Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय मैं आपको कंजक्शन बता रहा हूँ। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर से दो प्रकार के होते हैं, सिंपल कोऑर्डिनेटर और कोरिलेटिव कोऑर्डिनेटर। सिंपल कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत आते हैं ए, एंड, बट और नॉर, जो कि मैंने बताया इनके द्वारा कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। कोरिलेटिव के अंतर्गत चार होते हैं। एक होता है आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। इसके पहले मैं आपको आइदर और का यूज बता चुका हूं, किस प्रकार से आइदर और के द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंस को कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। टुडे आई एम हियर विद न्यू टॉपिक नाइदर नॉर। मैं आज आपको बता रहा हूं कि नाइदर नॉर का यूज कैसे करते हैं। तो डियर फ्रेंड, देखते हैं कि जो नाइदर नॉर होता है उसका अर्थ होता है ना तो और ना ही। यानी कि जब दिए गए दो कार्यों, गुणों, विशेषताओं में से हमको किसी को भी, जब दिए गए दो कार्यों, गुणों, विशेषताओं में से हमको किसी को भी ना बताना हो, तो वहां पर हम नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह ना तो घर में था ना ही कॉलेज में था। ही वॉज नाइदर इन होम नॉर इन कॉलेज। तो किस प्रकार से दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, किस प्रकार से इनका यूज करते हैं दो सेंटेंस के। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए कि नाइदर नॉर का यूज दो नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। जब दिए गए दो कार्यों, गुणों, विशेषताओं में से किसी को भी न बताना हो, तो वहां पे नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। मान लीजिए दो हेडिंग डालते हैं। पहला लिखेंगे जब सब्जेक्ट एक समान हो तो। जब सब्जेक्ट एक समान हो तो। अब सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? ही, सी, इट, नेम, आई, यू, बी, दे। इस प्रकार से जरूरी नहीं है कि केवल पर्सन ही हो, सिटी भी हो सकती। सब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस अ पर्सन, प्लेस और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में वह व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ही इज, दो सेंटेंस देखते हैं। ही इज नॉट टीचर। ही इज नॉट टीचर, वह टीचर नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है ही इज नॉट लॉयर, वह वकील भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। इनको लिखते हैं कि कंबाइन विथ नाइदर नॉर। नाइदर नॉर को कुछ लोग नीदर नॉर भी पढ़ते हैं, आइदर आर को इधर और भी पढ़ते हैं। दोनों सही है, लेकिन आपको आइदर और पर बोलना है और नाइदर नॉर बोलना है। तो देखिए, जब इस प्रकार से ये सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज नॉट टीचर, ही इज नॉट लॉयर, तो इसके लिए इसका सेंटेंस हो जाएगा ही इज नाइदर टीचर नॉर लॉयर। वह ना तो टीचर है, वह ना तो टीचर है, ना ही लॉयर है, वकील है। लॉयर मतलब वकील। तो इस प्रकार से जब हम लिखते हैं तो इसको कंबाइन कर सकते हैं दो सेंटेंस को नाइदर नॉर से, इस प्रकार से। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे, इसका रूल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यदि सब्जेक्ट एक समान हो तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या आया? हेल्पिंग वर्ब आया। फिर क्या लिखेंगे? नाइदर। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वालिटी प्लस नॉर प्लस सेकंड क्वालिटी। नॉट को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? नॉट को हटा देते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि नॉट को हटा देते हैं, तो इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट रूल हो गया। यदि सब्जेक्ट एक समान हो, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट रखते हैं। ये फर्स्ट रूल हो गया, यदि सब्जेक्ट एक समान हो तो।
इसी में लिखते हैं यदि सब्जेक्ट अलग अलग हो तो, यदि सब्जेक्ट अलग अलग हो तो। कैसे? अभी क्या था, सब्जेक्ट यहाँ पे ये भी था, ही और ही इसमें भी था, इसमें भी था। अब यदि सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी कि दूसरे दूसरे सेंटेंस रखे जाएं, तो हम वहां पे इस प्रकार से नियम रखते हैं। इसका एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे राम इज नॉट माई स्टूडेंट, राम इज नॉट माई स्टूडेंट। दूसरा लिखेंगे मोहन इज नॉट माई स्टूडेंट, मोहन इज नॉट माई स्टूडेंट। यहाँ पे दो नेगेटिव सेंटेंस लिखे हुए हैं कि राम इज नॉट माई स्टूडेंट, दूसरा लिखा हुआ है मोहन इज नॉट माई स्टूडेंट, कंबाइन विथ नाइदर नॉर, नाइदर नॉर के द्वारा इसको कंबाइन करना है। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग हो तब शुरू में नाइदर कर यूज करेंगे, नाइदर, नाइदर राम नॉर मोहन, और फिर यहाँ पे जो कॉमन सेंटेंस होंगे उसको नॉट हटा करके, मोहन, नाइदर राम नॉर मोहन इज माई स्टूडेंट। यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख देंगे कि नॉट को हटा दो, नॉट को हटा देते हैं, नॉट को हटा देते हैं, नॉट को हटा। तो नाइदर राम नॉर मोहन इज माई स्टूडेंट। तो सॉरी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जब सब्जेक्ट अलग हो तो NEITH, नाइदर, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वालिटी और जो भी हो, फर्स्ट क्वालिटी या फर्स्ट ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पे नॉर, फिर यहाँ पे सेकंड क्वालिटी, प्लस कॉमन सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस, कॉमन सेंटेंस नॉट को छोड़कर, नॉट को छोड़कर। तो इस प्रकार से ये जो होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है कि जब सब्जेक्ट एक समान ना हो तो हम पहले नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर, फिर उसके बाद फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट जो भी जो हो वो लिखने के बाद नाइदर राम, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉर लिखेंगे, फिर सेकंड मोहन, फिर कॉमन सेंटेंस इज माय स्टूडेंट, कॉमन सेंटेंस नॉट को छोड़ करके। तो इन दिस वे यू कैन कंबाइन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नाइदर नॉर, नाइदर नॉर के द्वारा आप दो वाक्यों को कंबाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका डेली स्पोकन में या स्पोकन इंग्लिश में भी इनका काफी यूज होता है, क्योंकि इस प्रकार से हम करते हैं कि जैसे वह ना तो मेहनती है और ना ही ईमानदार है, ही इज नाइदर लेबोरियस नॉर ऑनेस्ट। दो सेंटेंस को और देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही डज नॉट रीड वेल, एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही डज नॉट रीड वेल, वह अच्छे से पढ़ नहीं पाता। दूसरा लिखा हुआ है ही डज नॉट राइट वेल, राइट वेल, वह अच्छे से लिख भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जब हमको कंबाइन करना होता है तो मैंने बताया कि नॉट को हटा देते हैं। तो ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये फर्स्ट सब्जेक्ट के फर्स्ट रूल से बनेगा कि सेकंड रूल से। तो देखिए यहाँ पे दो रूल लिखे हुए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट इसमें एक समान है। तो अब हम एक फर्स्ट रूल से बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? ही। अब चूंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगाते हैं। तो ही लिखेंगे, ये सब्जेक्ट लिखा है, हेल्पिंग वर्ब होता नहीं, नाइदर लिखेंगे, ही नाइदर
he neither reads he neither reads nor writes well। वह न तो अच्छे से लिखता है, हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लिखा रहता है, इसलिए इसका जब डज नॉट हटाएंगे तो यस या ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ये एग्जाम्पल बन जाएगा और इसका एक दो एग्जाम्पल के द्वारा और इसको समझ सकते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है आई डू नॉट लाइक चाउमीन। और दूसरा लिखा हुआ है आई डू नॉट लाइक बर्गर। ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई डू नॉट लाइक चाउमीन, आई डू नॉट लाइक बर्गर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट हटाएंगे तो इसका बताइए कॉमन। ये उसका हो जाएगा आई लाइक नाइदर चाउमीन नॉर बर्गर। क्या होता है कि जब डू नॉट या डज नॉट हटाते हैं वर्ब का फर्स्ट, आई लाइक नाइदर चाउमीन नॉर बर्गर। इस प्रकार से इन दिस वे यू कैन कंबाइन द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ नाइदर नॉर के द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को ऐड कर सकते हैं और इनका डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप ना तो क्रिकेट खेलिए ना हॉकी खेलिए, यू प्ले नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी, यू पे अटेंशन इन स्टडी। इस प्रकार से डेली लाइफ में भी कहते हैं कि आप ये भी मत करिए और ये भी मत करिए। तो इसका यूज करके नाइदर नॉर का यूज करके हम स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं और ग्रामर में भी यूज कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, यदि इस प्रकार से यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि छोटे से छोटे गाँव तक इस प्रकार के वीडियो लेक्चर्स के द्वारा बच्चे इंग्लिश सीख सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। डियर फ्रेंड्स, मेरा जो अभियान है कि मुझे 10,000 स्टूडेंट्स को इस प्रकार से इन वीडियोस के माध्यम से इंग्लिश सिखाना है, तो इस मेरे अभियान में मेरा सहयोग करिए और ये सहयोग आप इस प्रकार के वीडियोस को शेयर करके ही कर सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इनको शेयर करिए, लाइक करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।